जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके जीके स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 में पूछे गए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, पृथ्वी की सतह पर कितना पानी मौजूद है? तो पृथ्वी की सतह पर लगभग 71% पानी मौजूद है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 0.71। अगला प्रश्न है, भूजल के ऊपरी सतह को कहा जाता है? तो भूजल के ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? तो भूजल के ऊपरी सतह को जल तालिका कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जल तालिका। भूजल के ऊपरी सतह को जल तालिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक पूर्ण विद्युत परिपथ को विद्युत परिपथ कहा जाता है। एक पूर्ण विद्युत परिपथ को कौन सा विद्युत परिपथ कहा जाता है? तो एक पूर्ण विद्युत परिपथ को बंद विद्युत परिपथ कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बंद विद्युत परिपथ। अगला प्रश्न है, पौधे में श्वसन मुख्य रूप से के माध्यम से होता है? पौधों में श्वसन मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है? तो पौधों में श्वसन मुख्य रूप से पत्तियों के माध्यम से होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पत्तियों के माध्यम से। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां जीव रहते हैं कहलाता है? तो वह स्थान जहां जीव रहते हैं वह स्थान निवास स्थान कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, निवास स्थान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कठोर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लोहा। अगला प्रश्न है, सरसों का तेल और मिट्टी का तेल तरल पदार्थ है। तो सरसों का तेल और मिट्टी का तेल जो है अमिश्रणीय तरल पदार्थ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अमिश्रणीय। अगला प्रश्न है, मिलावटों को मिलाने से भोजन का मूल्य कम हो जाता है। यानी मिलावटों को मिलाने से भोजन का पोषक तत्व मूल्य जो है कम हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पोषक तत्व। अगला प्रश्न है, केले के पौधे का वह भाग जो भोजन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जड़। केले के पौधे का वह भाग जो भोजन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है वह है जड़। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय जो थे राकेश शर्मा थे। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हैदराबाद। गोलकुंडा किला जो है हैदराबाद में स्थित है। अगला सवाल है, पौधे अपना भोजन किसकी सहायता से बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पानी, सूरज की रोशनी और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे अपना भोजन पानी, सूरज की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से बनाते हैं। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का तात्पर्य से है। हरित क्रांति का तात्पर्य किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उच्च उपज विविधता कार्यक्रम से। हरित क्रांति का तात्पर्य जो है उच्च उपज विविधता कार्यक्रम से है। अगला प्रश्न है, प्लेग प्लेग क्या है? तो प्लेग जो है जीवाणु बीमारी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जीवाणु बीमारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ पादप प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, फलियां। फलियां जो है एक प्रकार का पौधा है जिसमें कई पौधे आते हैं।
जैसे चना, सोयाबीन इत्यादि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य उत्पाद पशु प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सभी। दूध, अंडा, पनीर ये सभी जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक हमारे भोजन में प्रमुख पोषक तत्व है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सभी। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, विटामिन और खनिज ये सभी जो है हमारे भोजन में प्रमुख पोषक तत्व हैं। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र की मांसपेशीय थैली को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पेट। पाचन तंत्र की मांसपेशीय थैली को पेट यानी स्टोमक कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी बीमार व्यक्ति को तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ग्लूकोज। किसी बीमार व्यक्ति को तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज ड्रिप दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हम क्रिकेट खेलने के लिए का उपयोग करते हैं? हम क्रिकेट खेलने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मांसपेशियों की ऊर्जा का। हम क्रिकेट खेलने के लिए मांसपेशियों की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन पकाने में किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, गर्मी। भोजन पकाने के लिए गर्मी का उपयोग यानी गर्मी ऊर्जा का हीट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, चींटियां जब चलती है तो अपने पीछे छोड़ जाती है, क्या छोड़ जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, गंध। चींटियां जब चलती है तो अपने पीछे गंध छोड़ जाती है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी का घर कहलाता है? तो मधुमक्खी का घर जो है मधुमक्खी का छत्ता कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मधुमक्खी का छत्ता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी जानवर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कुत्ता। कुत्ता जो है सर्वाहारी जानवर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपने दुश्मनों से छिपने के लिए अपने शरीर का रंग बदलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, गिरगिट। गिरगिट जो है अपने दुश्मनों से छिपने के लिए अपने शरीर का रंग बदलता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी मनोरंजन गतिविधियां हैं? तो इनमें से सभी जो है मनोरंजन गतिविधियां हैं। पेंटिंग, संगीत सुनना और किताब पढ़ना ये सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध आंदोलन मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, छत्तीसगढ़। टिहरी बांध आंदोलन से मुख्यतः छत्तीसगढ़ राज्य संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दामोदर घाटी। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो थी दामोदर घाटी थी। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बिहार। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है बिहार राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं जो अपने निर्माण के लिए लेते हैं, कितना वर्ष लेते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लाखों वर्ष। खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं जो अपने निर्माण के लिए लाखों वर्ष लेते हैं।
अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दोनों। यानी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और दिल्ली चलो दोनों का नारा दिए थे। अगला प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना ने किसके कहने पर मुस्लिम इलाकों में संपर्क यात्रा शुरू की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जफरुल्लाह खां के कहने पर। मोहम्मद अली जिन्ना ने जफरुल्लाह खान के कहने पर मुस्लिम इलाकों में संपर्क यात्रा शुरू की। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा किस शहर में हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा ढाका में हुई थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम बहुल पश्चिमोत्तर भारत में मुस्लिमों के लिए अलग होमलैंड की वकालत किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मोहम्मद इकबाल ने। मुस्लिम बहुल पश्चिमोत्तर भारत में मुस्लिमों के लिए अलग होमलैंड की वकालत मोहम्मद इकबाल ने की थी। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के दौरान सर्वाधिक पुलिस बर्बरता कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, नवसारी में। नमक सत्याग्रह के दौरान सर्वाधिक पुलिस बर्बरता जो है नवसारी में हुई थी। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के अचानक बंद होने पर कांग्रेस के विकल्प में कौन सी पार्टी सामने आई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्वराज पार्टी। असहयोग आंदोलन के अचानक बंद होने पर कांग्रेस के विकल्प में जो है स्वराज पार्टी सामने आई। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को मिलाने का सबसे उग्र विद्रोह किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जिन्ना ने। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को मिलाने का सबसे उग्र विद्रोह जो है जिन्ना ने किए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे हैं? यानी भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 5 घंटे 30 मिनट। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने सबसे गरीब लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए सबसे पहले अंत्योदय अन्न योजना शुरू की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, केरल ने। भारत के केरल राज्य ने सबसे गरीब लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए सबसे पहले अंत्योदय अन्न योजना शुरू की। अगला प्रश्न है, भारत में चुनाव कराने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भारत का चुनाव आयोग। भारत में चुनाव कराने के लिए भारत का चुनाव आयोग जो है जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान सरकार के स्वरूप का प्रावधान करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, संसदीय। भारत का संविधान भारत के संसदीय स्वरूप का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, मूंगा रेशम के लिए प्रसिद्ध है, यानी मूंगा रेशम के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, असम। असम जो है मूंगा रेशम के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, ओडिशा के संबलपुर में ब्रह्मा कुमारी
द्वारा नए भारत के लिए नई शिक्षा अभियान की शुरुआत किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुने गए A.B.K. प्रसाद किस पेशे से जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पत्रकार से। अगला प्रश्न है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल के लेखक जो हैं फणीश्वर नाथ रेणु हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक चाय उद्योग हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, किशनगंज। बिहार के किशनगंज जिले में सबसे अधिक चाय उद्योग है। अगला प्रश्न है, जलवाष्प जल का अवस्था है, यानी जलवाष्प जल का कौन सा अवस्था है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, गैसीय अवस्था है। जलवाष्प जल का गैसीय अवस्था है। अगला और लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के समय सबसे छोटी सीमा साझा करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान देश जो है भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है।